चीज की जरूरत है। और गांव में जितने ये हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, आज कोई भी गांव में चले जाइए तो जवान लड़के, युवा लड़के नहीं मिल रहे हैं। क्यों? क्योंकि वे सभी पलायन कर गए हैं। कोई सऊदी चला गया है, कोई बेंगलोर चला गया, कोई गुजरात चला गया। घर में रोजगार नहीं है, गांव में रोजगार नहीं है, तो मजबूरी है, क्योंकि खाना है, कमाना है तो जाना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं गाँव को, तो बड़े बुजुर्गों की बहुत ही बदहाली नजर आएगी, चाहे वो पैसे वाले हो चाहे वो गरीब हो। पैसे वाले भी हो, अगर समय पर पानी की जरूरत है, दवा की जरूरत है, तो सुंदर मकान और घर के आलीशान बंगले और सामान उन्हें ये सेवा नहीं कर सकते हैं, उसके लिए आदमी चाहिए। और उनके पास तो और दिक्कत है, क्योंकि उनका बेटा अगर गया बेंगलोर और अमेरिका तो फिर वही रह गया, वापस नहीं आया। तो जन सुराज ने सबसे पहला मुद्दा पलायन को लिया है कि हम अपने बिहार को इतना मजबूत बनाएंगे, इतना अच्छा बनाएंगे कि हमारे बिहार के बच्चों के लिए कभी भी रोजगार करने के लिए, नौकरी करने के लिए, पढ़ने के लिए उनको बिहार से बाहर नहीं जाना पड़ेगा। क्योंकि इसे तीन चीज के लिए हम जाते हैं, या तो पढ़ाई करने जाते हैं या फिर कमाई करने जाते हैं। तो पढ़ाई और कमाई की व्यवस्था जन सुराज की पहली प्राथमिकता है कि हमें अपने बिहार में करना है। दूसरा ये चीजें है कि जो अभी वृद्धा पेंशन, बेरोजगारी, महंगाई चरम सीमा पर चली गई, लेकिन आज भी हमारी वृद्धा पेंशन 400 से ज्यादा नहीं हुआ। हमारे विधायक जी लोगों का, मंत्री जी लोगों का, उनकी तनख्वाह 4 गुना बढ़ गई, लेकिन गांव में बैठे हुए जो बुजुर्ग लोग हैं, इनके लिए 400 से ज्यादा की जरूरत ही महसूस नहीं हुआ सरकार को। प्रशांत किशोर की यह भी कल्पना है कि कम से कम 2000 रुपये हमें पेंशन की व्यवस्था हम करेंगे कि बुजुर्गों को अपने आप को जीने के लिए किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। तो साथियों, शिक्षा, ऐसी शिक्षा कि हमारे कोटा में आप जाइए, पढ़ाने वाले बिहार के हैं शिक्षक, पढ़ने वाले बिहार के हैं बच्चे, तो पढ़ाने वाला बिहारी, पढ़ने वाला बिहारी, लेकिन इस बीच में ये आने और जाने के लिए जो पैसे और खर्च होते हैं, यह कहाँ जाता है? तो कोटा जाता है। नाम कहाँ का होता है? तो कोटा जाता है। ट्रेन में जाते हैं तो क्या होता है? जब वापसी मजदूरों की होती है, चाहे वह हमारे ईद हो, चाहे होली हो, चाहे छठ हो, आप एक बार ट्रेन स्टेशन पर चले जाइए और देख लीजिए कि किस तरीके से हमारे बिहार के बच्चे आते हैं। पंजाब में धान की कटनी शुरू होगी तो बिहार से मजदूर बुला लो, गुजरात में अगर मजदूर की जरूरत हुई तो बिहार से बुला लो। यानी बिहार में और कुछ नहीं, बिहार में मजदूरों की फैक्ट्री है। तो हमारे जन सुराज ने ये संकल्प लिया है कि अब हम बिहार में ऐसी फैक्ट्री लगाएंगे कि अब बाहर के बच्चे बिहार में आएंगे नौकरी करने, मजदूरी करने, तब हम समझेंगे कि हमारा बिहार का विकास हुआ है। तो साथियों, आज समय बहुत निकल गया है, काम का समय है। मैं अध्यक्ष जी से यह अनुरोध करूंगी, क्योंकि यह जो घोषणा है यह सारण में होना था, वहीं के कार्यालय में ये कल तक की सूचना थी। अचानक आप सबों का प्यार, आप सबकी व्यवस्था, आप लोगों का मांग सारे लोगों को खींच करके आपके गांव तक पहुंचा दिया, और वहां के कार्यक्रम को सीधे आपके गांव तक सबको आना पड़ा और लोग आए। यह जो घोषणा था, यहाँ के जो अनुमंडल अध्यक्ष हैं उनको करना था, लेकिन किसी कारण से वो नहीं आ पाए, उनके साथ कुछ घटना घटी उनके परिवार में, इसलिए आज वो अनुपस्थित है। लेकिन हमारे बीच हमारे सारण के अध्यक्ष हैं, जिला के अध्यक्ष हैं, मैं इनसे आग्रह करूंगी कि आप अपने स्तर से जो भी हमारे संगठन बना है प्रखंड पर, क्योंकि आप सभी जान लीजिए कि अब काम जो है वो संगठन के हाथ में आ गया है, यानी आपके हाथ में आ गया है। और हर स्तर पर जिला में भी संगठन बन गया, अनुमंडल में भी बन गया, और अभी आपके पास जो है वो आपके ब्लॉक का संगठन का घोषणा किया जा रहा है। सिर्फ पदाधिकारियों का घोषणा होगा, बाकी और सब सूची धीरे धीरे प्रकाशित हो जाएगी, आप सब तक पहुंच जाएगी। तो मैं आग्रह करूंगी कि आप प्रखंड स्तरीय संगठन की घोषणा करने के कृपा करें। अध्यक्ष जी।